नमस्कार हिंदी नमन कहती है दिल की हर धड़कन। परफेक्ट क्लासेस हिंदी चैनल में आपका स्वागत है और एक नए एपिसोड के साथ विशेषणों की दुनिया को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। उससे पहले एक आत्ममंथन वाली बात। मानव के आंतरिक व्यवहारिक लक्षणों में स्थायी अस्थायी रूप से कुछ विकार उत्पन्न होते रहते हैं, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, खुन्नस, किसी को नीचा दिखाना, किसी को छोटा बताना, अपने आप को बड़ा और श्रेष्ठ बताना, अपने धर्म कर्म मर्म को जाति प्रजाति को बड़ा बताना और दूसरों को छोटा बताना। जब इन्हीं प्रवृत्तियों के एंजाइम्स शरीर में बहने लगते हैं तब मानव का व्यवहार इन्हीं प्रवृत्तियों के वशीभूत होकर वैसा ही व्यवहार करने लगता है। यह एक सामान्य बात है। तब ऐसे एंजाइमों से रोग ग्रसित मानव भूल जाता है कि वह क्या कर रहा है और क्या कह रहा है। वह अपने चित्रों में, संवादों में, वीडियो में, कमेंट्स में, लाइक्स में, शेयरिंग मटेरियल में, विषय बिंदु को चुनने में बहुत ही तत्परता दिखाकर गलत बिंदु ही चुन लेता है और उन्हीं गलत बिंदुओं के आधार पर वह लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और इससे उसको दिली चैन और सुकून मिलता है। एक तरह से एंजाइमों की बाढ़ से जो ज्वार उत्पन्न हुआ है वह इन लक्षणों से अपनी भूख प्यास शांत करता है। ऐसा मानव सोच के स्तर से, वैचारिक, मानसिक, शारीरिक और आंतरिक एवं बाहरी स्तर से क्या कह रहा है उसे कुछ पता नहीं चलता और वह लक्षणों की भूख शांत करते करते खुद एक विकारी मानव बन जाता है। ऐसे विकारी मानवों से दूर रहें, उनके विचारों को बढ़ावा ना दें, उनकी विषय वस्तुओं को ना सराहें, क्योंकि आपके सराहने से उसके गलत विचारों का खरपतवार लहलहा उठेगा और वो समझेगा कि मैं जो विकार फैला रहा हूँ वह सही है। सही नहीं होता तो लोग मुझसे क्यों जुड़ते। तो ऐसे मानसिक बीमारों को बढ़ावा ना दें, इनसे बचें ताकि आपका मन भी प्रदूषित ना हो सके। और आजकल ऊटपटांग वैचारिक प्रदूषण भी खूब मानवीय विचारों के संतुलित पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है, जिससे वैचारिक आसमान में मौजूद ओजोन परत का छेद बड़ा हो रहा है। अगर ऐसी प्रवृत्तियां चलती रहीं तो वो दिन दूर नहीं कि जब मानव इन जहरीली हवाओं की चाशनी में डूबकर एक जहरीला गुलाब जामुन बन सकता है और इस गुलाब जामुन का जो सेवन करेगा वो उसको चाटने मात्र से ही अपना सर्वस्व नष्ट कर लेगा। इसलिए सोच, विचार, व्यवहार सबके सम्मान वाला हो, सबके लिए प्रेम भाव वाला हो, सृजनशील एकता वाला हो, दिल से कर्म से अच्छा और सच्चा वाला होना चाहिए। और आत्ममंथन वाली बातों के बाद और आइए अब आपको लिए चलते हैं विशेषणों की दुनिया में, जहां 4 विशेषण भाई भाई जैसे हैं जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सबसे पहले बड़े भाई का नाम, जिसका नाम है गुणवाचक विशेषण। सबसे पहले उसकी परिभाषा। जिन शब्दों के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकृति, स्वरूप, दशा, दिशा, आकार, प्रकार आदि का ज्ञान कराया जाए वहाँ गुणवाचक विशेषण विद्यमान रहता है। उदाहरण जैसे अच्छा बुरा, सुंदर मनोहर, कुरूप भद्दा, बलवान निर्बल, दयालु निर्दयी, सदाचारी दुराचारी, ईमानदार बेईमान, कोमल कठोर आदि इत्यादि। दूसरी परिभाषा के आधार पर ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष,
रूप, आकार, स्थिति, स्वभाव, गंध आदि शब्दों का बोध कराएं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वाक्य उदाहरण स्वरूप में देखेंगे, पहला, काली घटा छाई है, शायद पानी बरसेगा। यहाँ काली शब्द रंग संबंधी विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ गुणवाचक विशेषण विद्यमान है। और भी वाक्यों के उदाहरण के जरिए गुणवाचक विशेषण को समझेंगे। दूसरा वाक्य है, शाम ढले आसमान सुनहरा हो जाता है। सुनहरा यहाँ गुण विशेषण है। और तीसरा है, यह मीठा आम है, यहाँ मीठा गुणवाचक विशेषण है। चौथा, सम्राट शाहजहां बहुत कला प्रेमी थे, कला प्रेमी होना ही गुणवाचक विशेषण का लक्षण है। पांचवा, नूरजहां बहुत ही खूबसूरत थीं, यहाँ खूबसूरत गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। हमारी पृथ्वी गोल है, गोलाई, गोल होना, ये भी गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। और सातवां अंतिम उदाहरण है, रमेश एक ईमानदार व्यापारी है, यहाँ ईमानदार गुणवाचक विशेषण में आता है। और अंत में चलते चलते गुणवाचक विशेषण के स्वरूप को बढ़ाते हैं और गुणवाचक विशेषण के प्रकार आप तक पहुंचाते हैं। गुणवाचक विशेषण के वैसे तो स्थायी रूप में 11 प्रकार हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला है रंग बोधक गुणवाचक विशेषण। इसमें लाल, पीला, काला, नीला, सफ़ेद रंगों की बात होती है। दूसरा, काल बोधक गुणवाचक विशेषण। इसमें सुबह, शाम, दोपहर, आधी रात, अंतिम पहर, समय का, काल का, निर्णय का गुण देखने को मिलता है। तीसरा है स्वाद बोधक गुणवाचक विशेषण। इसमें खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा और तीखा स्वाद संबंधी बात आती है। और चौथा जो है गुण बोधक गुणवाचक विशेषण। यहाँ पर सुंदरता, भलाई, अच्छाई, सच्चाई, सीधा सादा, भोला और ईमानदार, यहाँ पर गुणों की बात होती है। पांचवा प्रकार है अवस्था बोधक गुणवाचक विशेषण। यहाँ लंबा, पतला, मोटा, छोटा, कमजोर। छठवा है दोष बोधक गुणवाचक विशेषण। यहाँ पापी, बेईमान, बुरा, लालची, घमंडी, क्रोधी। सातवां है आकार बोधक गुणवाचक विशेषण। यहाँ लंबा, चौड़ा, समान, नुकीला, कमजोर, यहाँ पर ऐसी चीज़ों के गुण देखे जाते हैं। आठवां स्थान बोधक गुणवाचक विशेषण। यहाँ बाहरी, भीतरी, देसी, विदेशी, क्षेत्रीय बातों का जिक्र होता है। नौवां दिशा बोधक गुणवाचक विशेषण। यहाँ उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य दिशा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। 10वां भाव बोधक गुणवाचक विशेषण। यहाँ अच्छा, बुरा, वीर, डरपोक, कायर, उत्साही, इन गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और अंतिम प्रकार है 11वां स्पर्श बोधक गुणवाचक विशेषण। यह ठंडा, गर्म, खुरदुरा, चिकना, मुलायम आदि इत्यादि चीज़ों की गुणों की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये था विशेषणों के प्रकार में गुणवाचक विशेषण के प्रकार और गुणवाचक विशेषण की परिभाषा और उसके उदाहरण शब्दों के साथ, उसके उदाहरण वाक्यों के साथ, और अगले विशेषणों के प्रकार, अगले विशेषणों की परिभाषाएं हम आपके समक्ष अगले एपिसोडों में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और कहते हैं दिल से दिल तक हिंदी नमस्कार, हिंदी नमन, कहती है दिल की हर धड़कन।